आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील आम्बेकर ने कहा, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव पूरे देश का है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव को लेकर न हो राजनीति। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव पूरे देश का है और पूरे देश को मिलकर इसको मनाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले माह ही 9 जुलाई को एक प्रेस वार्ता में ये घोषित किया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जो भी कार्यक्रम होंगे, अन्य संगठनों के द्वारा या स्वयंसेवकों द्वारा जो संगठन चलाते उनके माध्यम से ऐसे जितने भी कार्यक्रम होंगे उन सबको संघ ने अपना समर्थन घोषित किया है और सभी स्वयंसेवकों का यह आह्वान किया है कि ऐसे सभी अभियानों और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ऐसा लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को राजनीति के ऐसी राजनीति छोड़कर सबको उसको मनाने में ही पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा के साथ घर घर पहुंचेगी योगी की पार्टी। ये आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है और स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घर घर तिरंगा बांटा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से तिरंगे के साथ घर घर योगी की पार्टी भी पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों को इस विशेष अवसर पर पत्र भेजेंगे। यह संदेश योगी की पार्टी के नाम से लोगों को मिलेगा। इस खास संदेश में योगी आदित्यनाथ आम जनमानस को शुभ संदेश देंगे। मुख्यमंत्री का खास संदेश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का लहराया परचम, काशी के विजय की जूडो में विराट जीत। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वाराणसी के विजय यादव ने जूडो में जीत हासिल करते हुए कांस्य पदक भारत के नाम कर लिया है। इस खबर के साथ ही वाराणसी के सुलेमापुर गांव में जश्न का माहौल है। बनारस में अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले विजय यादव तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने 18 मेडल अपने नाम किए हैं। इन 18 पदकों में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 7 ब्रॉन्ज है। भारत को सबसे अधिक पदक वेटलिफ्टर्स ने दिलाए हैं। इस स्पोर्ट में भारत को कुल 10 पदक मिले हैं। फिलहाल भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मेडल टैली में 7वें पायदान पर है। नेपाल बॉर्डर से लगे 116 गांव में मुस्लिमों की आबादी 50% से पार। 4 साल में 25% बढ़े मस्जिद और मदरसे, खुफिया एजेंसियों ने बताया खतरनाक। नेपाल सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों में बढ़ती मुस्लिमों की संख्या भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। एकदम से जनसंख्या में आए उछाल के पीछे आशंका है कि यहां मुस्लिमों को बाहर से लाकर बसाया जा रहा है। आंकड़ों को देखें तो यूपी के 5 जिलों पीलीभीत, खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच में मुस्लिमों की आबादी 2011 के राष्ट्रीय औसत अनुमान के मुकाबले 20% से अधिक बढ़ी है। इन जिलों में 1000 से अधिक गांव बसे हुए हैं। इनमें से 116 गांव में मुस्लिमों की आबादी अब 50% से ज्यादा हो चुकी है। कुल 303 गांव ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 3% से 50% के बीच है। इन जिलों में मस्जिदों और मदरसों की संख्या अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2022 तक 25% बढ़ी है। 2018 में कुल 1349 मस्जिदें और मदरसे थे, जो अब बढ़कर 1688 हो गए हैं। यूपी के किसानों की पसंद बना ड्रैगन फ्रूट, इसकी खेती कर उठा रहे लाखों का लाभ। यूपी के किसान अपनी पारंपरिक खेती के साथ साथ अब अन्य चीजों को भी अपने खेत में स्थान दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत यहाँ के किसान बड़ी मात्रा में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। किसानों ने अब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही गन्ने की खेती को छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी है। 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए लगभग 5 लाख रुपए की लागत लगती है और फुटकर बाजार में ड्रैगन फ्रूट के एक पीस की कीमत 200 से 250 रुपए तक होती है, जो लागत से कहीं ज्यादा मुनाफा देती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म के कोर्स का प्रस्ताव हुआ पास। शताब्दी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दिया था सुझाव। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। इसके लिए स्नातक, पीजी, स्नातकोत्तर का भी कोर्स शुरू होगा।
इस प्रस्ताव पर अभी औपचारिक मोहर लगना बाकी है। बता दें कि एएमयू के शताब्दी कार्यक्रम के दौरान हुए वर्चुअल समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सलाह दी थी। एएमयू की इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस कोर्स के अंतर्गत छात्रों को सभी धर्मों और मजहबों की बारीकियां सिखाई जाएंगी, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि एएमयू के छात्रों को भारतीय संस्कृति से भी रूबरू कराया जाना चाहिए। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कुंभ म्यूजियम की डिजाइन तैयार, दिखेगी सतयुग के समुद्र मंथन की झांकी, दुनिया भर के टूरिस्ट को करेगा आकर्षित। राष्ट्रध्वज के सम्मान पर बिगड़े सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बोल, कहा हमारी देशभक्ति झंडे पर नहीं है। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के महासचिव हाजी मोहम्मद सलीस ने कहा घरों व मदरसों में झंडारोहण की चल रही हैं तैयारियां। गोरखपुर में आरिफ ने सोनू बनकर की किशोरी से दोस्ती, धर्मांतरण और निकाह न करने पर बीच सड़क फाड़े किशोरी के कपड़े। पाकिस्तानी नागरिक शाहिद हलीम की संपत्तियों पर ईडी की नजर, 13 संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करने की कवायद तेज। लखनऊ में एजाज ने महिला से किया दुष्कर्म, फिर बेटी से छेड़छाड़, अब मतांतरण के लिए घर लेकर पहुंचा मौलवी। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।